ओम नमः शिवाय। आज है सोमवार की व्रत कथा। ये कथा भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा को दर्शाती है। जो भक्ति श्रद्धा से सोमवार का व्रत रखते हैं और इस कथा को सुनते हैं या सुनाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उसका सम्मान करते थे। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत दुखी था क्योंकि उसे कोई पुत्र नहीं था। मृत्यु के बाद व्यापार का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये चिंता उसको सताती रहती थी। पुत्र की इच्छा से वह प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखता, पूजा करता, शाम को मंदिर जाकर शिवजी और माता पार्वती के सामने घी का दीपक जलाता। उसकी निश्चल भक्ति देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूरी करने का अनुरोध किया। भगवान शिव बोले, पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है, लेकिन तुम्हारे आग्रह पर मैं वरदान देता हूँ। फिर शिवजी ने व्यापारी के पुत्र को प्राप्ति के वरदान दिया, परंतु उस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव स्वप्न में आए, व्यापारी के पास में आए और अपना वरदान की बात बताई। व्यापारी तो बहुत खुश हुआ, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसे घेर लिया। फिर वो नियम से सोमवार का व्रत और पूजा करता रहा। कुछ समय बाद उसके घर एक अत्यंत सुंदर बालक का जन्म हुआ। घर में खुशियां छा गई, लेकिन व्यापारी को पुत्र की अल्पायु का ज्ञान था, इसलिए वो पूरी तरह प्रसन्न नहीं था। बालक जब 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। मामा के साथ में वह लड़का रवाना हो गया। रास्ते में वह जहाँ भी रुकते, यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते। एक नगर में पहुंचे जहाँ राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन वर का दूल्हा एक आंख से काना था। वर के पिता ने सोचा कि इस सुंदर लड़के को दूल्हा बना दे। उन्होंने मामा को धन का लालच दिया और विवाह करा दिया। लड़का ईमानदार था। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया था, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जिस नव युवक के साथ में तुम जाओगी वह एक आंख से अंधा है। राजकुमारी ने पढ़कर मना कर दिया और उस अंधे लड़के के साथ में जाने से इनकार कर दिया। लड़का मामा के साथ में काशी पहुंच गया और पढ़ाई शुरू कर दी। जब उसकी उम्र 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया। रात को सोते समय शिवजी वरदान के अनुसार उसके प्राण निकल गए। मामा रोने पीटने लगा। संयोग से उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने रोने की आवाज सुनकर शिवजी से कहा, प्राणनाथ, इस कष्ट को दूर कीजिए। शिवजी ने बताया कि उसी व्यापारी का पुत्र है जिसकी आपने आयु 16 वर्ष तय की थी, लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह पर भगवान शिव ने लड़की को पुनः जीवित कर दिया और लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी कर लड़का मामा के साथ वापस लौटा। रास्ते में उसी नगर में रुके जहाँ उसका विवाह था। वहाँ पे भी यज्ञ किया। राजा लड़के के ससुर ने उन्हें पहचाना, सम्मान किया और राजकुमारी को विदा कर दिया। घर पहुंचने पर माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव स्वप्न में आए और बोले, हे सृष्टि, तुम्हारे सोमवार व्रत कथा स्वर्ण से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार व्यापारी का पुत्र लंबी उम्र पाकर सुखी जीवन जीने लगा। इस कथा का ये सार है कि सोमवार का व्रत शिव कथा स्वर्ण भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। भक्ति से सब मनोकामना पूरी होती है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।